मैं कहना चाहूँगा ऐसे हालात हैं कि जो नहीं करेगा नमन उसका करेंगे हम दमन। और पुलिस उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। ऐसा तो हमने इतिहास में कभी नहीं देखा बिहार पुलिस इतना अधिक सक्रिय होके किसी पत्रकार के पीछे पड़ जाए। मेन मुद्दा तो वहीं का वहीं है, क्या बिहार के मजदूर गुजरात में नहीं पिटे? क्या जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता उनको नहीं मारते पीटते, नहीं दौड़ाते हैं? ये यूपी वालों के साथ भी होता है। उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए और उन समस्याओं का निराकरण करवाए। लेकिन अगर सरकारें इस तरीके से दमन करेंगी, पत्रकारों को नीचा दिखाएंगी और जो जनता के मुद्दे उनसे भागेंगी, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता को कहा गया है वो ढह जाएगा। और वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का दौर है उस पे जो संकट के बादल मंडराए हुए हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, देखने को मिलते हैं कि सवाल पूछने पर पत्रकारों पे जो है मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और कई इस तरह के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और प्रदेश से बाहर बात करें तो देश में, बिहार में कई जगह पे ऐसे मामले देखने को मिले हैं। तो उसी की चर्चा आज हम लोग अपने ऑफिस में कर रहे हैं कि ऐसे में पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जबकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, कहा जाता है, तो ऐसे में इससे कैसे निजात मिलेगी और पत्रकारिता कैसे संभल के ऊपर आएगी? जो इंडेक्स है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें जो पत्रकारिता का क्रमांक भारत का है वो क्यों नीचे जा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला जी से। देखो, जो आपने सवाल किया है कि पत्रकारों का स्तर और जो वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जिस पर काफ़ी कुछ समाज की जिम्मेदारी होती है, समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको दिखाने का, बताने की जिम्मेदारी जो पत्रकार की होती है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगने शुरू हुए हैं। कहीं पत्रकार को घसीटा जा रहा है, कहीं धक्का दिया जा रहा है, और कहीं पर सवाल पूछने पर उसको बताया जा रहा है कि तुमको काफ़ी देर से तुम देख रहे थे, तुम घूर रहे थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए और इस पर एक सघन जांच होनी चाहिए कि पत्रकार ने कोई सवाल किया है या कोई जांच का मुद्दा उठाया है तो वो कैसे उठाया है। आमतौर पर बदले की भावना से इस तरह के काम कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धक्का दिया जाना या मंत्री द्वारा कहा जाना कि नहीं आपने ये सवाल कैसे पूछा, मैं काफ़ी देर से आपको देख रही थी। ऐसा ही मामला हुआ है अभी संभल में। उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी जी, उनसे वहाँ के एक लोकल पत्रकार ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तेरी निगाह ही देख रही थी, जबकि सवाल उस वीडियो में मैंने भी देखे और सुने। तो उसमें वो व्यक्ति यही पूछ रहा था कि जिस ग्राम पंचायत में आपने अपना इस समय कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इससे पहले कुछ वादे किए थे जिन पे काम नहीं हुआ, ऐसे ग्रामीणों का कहना। और साथ में ग्रामीणों ने भी पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि हाँ अभी काम इस पर नहीं हुआ। तो ऐसे ही मतलब एक महत्वपूर्ण सवाल उसने उठाया, उस पर अपनी पार्टी मतलब संगठन के लोगों के द्वारा उस पर शिकायत कर देना, वो थाने में करवा देना और फिर उसको बंद करवा देना, मतलब ये कैसे जायज़, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल अन्यथा है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई सवाल उठाता है तो पहले तो उस सवाल के बिंदु को सही जवाब देना चाहिए, भले ही कोई शासन में हो, प्रशासन में हो, चूँकि लोकतंत्र सर्वोपरि है। अपने यहाँ संविधान से सब कुछ चलता है, वो चाहे सरकार हो या ये जो स्तंभ हो, उसमें पत्रकारिता भी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा सवाल जवाब किया जाना वाजिब है। अगर पत्रकार ने सवाल जवाब किया है तो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने अगर मंत्री से कोई सवाल किया है तो वो उचित है या अनुचित है। फिर उसके बाद एक जांच और बनती है कि उसको अगर गलत तरीके से फंसाया गया संगठन के लोगों द्वारा, या कहीं कहीं हम लोगों को जानकारी में आता है कि जैसे किसी पुलिस अधिकारी या किसी तहसील कर्मचारी के भ्रष्टाचार पर जब पत्रकार उंगली उठाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करवाकर, गलत शिकायतें करवा के उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। दोनों बिंदुओं की पर्याप्त जांच होनी चाहिए और उसमें जितनी सघन विवेचना हो सके वो की जानी चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो पत्रकार को अनुचित परेशान नहीं किया जाना चाहिए, बस ये बात है। और बाकी अगर गलत करता है कोई तो उसको दंड मिले। हम ये नहीं कहते कि कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए पत्रकारिता की आड़ में, लेकिन पत्रकार ने यदि सवाल किया है
तो भ्रष्टाचारी को न बचा दिया जाए कि नहीं उस पर सवाल उठाए गए तो उसका पूरी लाभी लामबंद होकर के व्यक्ति विशेष से विरोध करके उसको बागी बना करके उस पर मुकदमे लगा दिए जाएं या उसको जेल भेज दिया जाए, ये उचित नहीं है। अब इसी प्रकरण पे बात करेंगे अवध पत्रिका के संपादक पीयूष पांडे जी से। पांडे जी, आप ये बताइए, आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो जो राज्य मंत्री हैं उनसे वो सवाल पूछ रहा था पत्रकार, तो बाद में उस पर जो है केस करवा दिया गया पार्टी के संगठन के नेताओं के द्वारा। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी पत्रिका के संपादक हैं? देखिए, ये संजय राणा जी थे जिनके ऊपर केस करवाया गया और ये स्थानीय पत्रकार थे संभल के। और जब बीजेपी की नेत्री गुलाब देवी जब वहाँ मौजूद थी, उनसे पूछा गया तो पहले तो जिस तरीके से उन्होंने उसको संबोधित किया कि मैं तुझे बहुत देर से देख रही थी, तेरी नज़रों को मैं पढ़ रही थी, तो ये संबोधन ही इन शब्दों से झलक रहा है कि उनकी नज़रों में पत्रकारों की, खासकर कि वो पत्रकार जो तीखे सवाल करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, चूँकि वो जो गांव था, ऐसा बताया जा रहा है कि वो उन्होंने गोद लिया हुआ था और उन्होंने कुछ वादे किए थे जनता से कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने मंदिर में बाकायदा शपथ ली है, ऐसा वीडियो के माध्यम से पता चला। और दूसरे फ्रेम में दिखता है कि उस पत्रकार को पुलिस मोटे मोटे रस्सों से बांध के हथकड़ी लगा के ले जा रही है और वो बता रहा है कि मैंने अपने पत्रकारिता का धर्म निभाया और उसके बाद मेरे ऊपर मारपीट का, शांति भंग का तमाम उसमें मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उसको जेल भेज दिया गया। हालांकि उनकी जमानत हो चुकी है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि लोकतंत्र की दुहाई जो नेता, जो पार्टियां आजकल दे रहे हैं, वो लोकतंत्र कितना सच्चा है। और उसके लिए हमारे जो नेतागण हैं, जिनको हम ही चुन के भेजते हैं, जो चुनाव के पहले लोगों से भीख मांगते हैं वोट की, उनके पैरों में चरण वंदना करते हैं। मोदी जी ने जाके सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, हमने ऐसा भी देखा। तो प्रधानमंत्री देश का जब इतना सम्मान कर रहा है, वहीं उनके नेता ज़मीनी स्तर पे पत्रकारों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये एक बहुत सोचनीय और निंदनीय बात है जो सामने आई। और इससे पत्रकारों का एक तरीके से मानहानि होता है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भविष्य में और जो वर्तमान में जो पत्रकार हैं वो डरते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम इस तरह के सवाल उठा देंगे तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। ये मामला तो उठ गया, लेकिन अगर वो एक पत्रकार ना होता तो क्या उसे जमानत मिल पाती? क्या ये बात मीडिया के द्वारा और लोगों को पता भी चल पाती? पत्रकार के पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं होती हैं, वो हमारे आपकी तरह ही एक नागरिक, आम नागरिक होता है। बस उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए और उन समस्याओं का निराकरण करवाए। लेकिन अगर सरकारें इस तरीके से दमन करेंगी, पत्रकारों को नीचा दिखाएंगी और जो जनता के मुद्दे उनसे भागेंगी, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता को कहा गया है, वो ढह जाएगा और लोकतंत्र के बुरे दिन आने लग जाएंगे। ऐसा आप मानते हैं? और एक मामला देखने को मिला जो चर्चित काफ़ी, मतलब पूरे देश में गरमाया, आज 23 तारीख भी है, जिसमें पूरे बिहार में मनीष कश्यप के सपोर्ट में, समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया गया है। कितना सफल हुआ है वो तो शाम को जब देखने को मिलेगा। पर जो युवाओं के चहेते पत्रकारों में से एक हैं, बिहार का नंबर 1 पत्रकार है, उनका चैनल नंबर 1 पे चल रहा है। उन्होंने एक वीडियो देखा और खबर भी चली थी दैनिक भास्कर पे कि तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूर वहाँ पे हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है। तो उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पे मनीष जी ने भी एक वीडियो बनाया और उसमें तेजस्वी जी को टैग किया कि आप बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री हैं, आपको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए, चूँकि आप उस प्रदेश में गए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके यहाँ पे जो जन्मदिन की या किसी ऐसी पार्टी थी जिसमें वो गए हुए थे। तो उनका कहना है कि आप वहाँ गए, आपके रहते हुए भी वहाँ पर बिहारों के मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा उन्होंने वीडियो चलाया, जिसके कुछ ही समय, मतलब कुछ ही दिनों बाद उन पर कई तरह के केसेस लगातार दर्ज किए गए, कुर्की की गई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। यहाँ तक कि उनका बैंक अकाउंट, जो उनकी बरसों की कमाई थी, उसको भी फ्रीज किया गया। कैसे देखते हैं कि एक जो बिहार का नंबर 1 एक चैनल चला रहा है, पूरे देश के युवाओं का वो आइकॉन है पत्रकारिता में, और ऐसे समाज भी उसको बहुत लाइक करता है, जैसे उनके वीडियो से प्रतीत होता है। आप कैसे देखते हैं कि एक इतने बड़े पत्रकार को, एक छोटा मामला भी आपके सामने आया जो संभल से था, एक बिहार से है मामला जिसके लिए आज बिहार में बंदी का आह्वान किया गया है? देखिए, मनीष कश्यप ने बहुत मुद्दों को उठाया और बिहार की आम जनता की आवाज़ मनीष कश्यप के रूप में देखी जाती है। मनीष कश्यप के काफ़ी फैंस, फॉलोअर हैं और मनीष कश्यप कई छोटे छोटे मुद्दों को बिहार सरकार को एक तरीके से आईना दिखा रहे हैं अपनी पत्रकारिता से। बिहार सरकार लगातार मनीष कश्यप को दबाने का, कुचलने का सोच रही थी कि कौन सा ऐसा मौका मिले जिसमें ऐसा किया जाए।
एक बात तो ये कि जब पूरा सब कुछ देखते हैं, कोई आदमी बहुत काम करे और उससे एक चूक हो जाए तो प्रथम दृष्टया उस पर विवेचना और माफ़ी भी बनती है। मनीष कश्यप को इस तरह से सीधे मुकदमे में नहीं लिया जाना चाहिए। कभी कभी सरकार के लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई पत्रकार है और वो पत्रकारिता का धर्म कर रहा है तो उससे अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच की जाएगी, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि वहाँ की सरकार मनीष कश्यप को दबाने के लिए इतनी जल्दी उतावली हो गई कि उसको पकड़ के और कुर्की और ये कठोर कार्यवाही की, जैसा बड़े अपराधियों पर इतनी जल्दी नहीं करती है। बिहार में तमाम ऐसे मामले होंगे जहाँ पर काफ़ी मुकदमे वाले वारंटी वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन उन पर इतनी तेज़ कार्रवाई नहीं की गई जितना एक लोकतंत्र के लिए काम करने वाले मनीष कश्यप पर की गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बड़े बड़े संस्थान, कई जो अरबपतियों के संस्थान हैं जो पत्रकारिता से, मीडिया जगत से जुड़े हैं, उन पर कार्रवाई न करके सीधे एक व्यक्ति को टारगेट किया गया, ये भी थोड़ा सोचनीय है। अगर वो खबर गलत थी, उस पर इतने सारे अपराध बन रहे थे, तो जो वहाँ के एक स्थानीय नेता हैं पप्पू यादव, जो उनकी पार्टी भी बना रखे हैं और सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, उन पर भी तो कार्रवाई बनती है, या वो स्वजातीय हैं तो उनको क्षमादान दिया जा रहा है? मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अपराधी जो ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जिन पर पहले कार्रवाई बनती थी, जो सरकार के चहेते संस्थान हैं, जो सरकार के आगे पीछे काम कर रहे हैं, जो सरकार से लाभ उठा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। सीधे सीधे एक आम जनता की आवाज़ उठाने वाले आम आदमी पर टारगेट किया गया। इसलिए बिहार में आज बंद किया गया है। बिहार का जो आम जनमानस है वो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से या उस पर हुई इतनी तेज़ कार्रवाई से चिंतित है। लग रहा है कि लोकतंत्र पर यह हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बात की जैसे वहाँ पे अन्य मुकदमों के लोगों के बाद जो रिहायशी हैं, उनमें से जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनके पिताजी पे भी 139 करोड़ के चारा घोटाले का आरोप है, जिसमें वो 5 केसों में मतलब सज़ा सुना दी गई है और वो जमानत पे 50,000 रुपये के मुचलके पे। एक इतना बड़ा संगीन जहाँ पे अरबों रुपए का मतलब घोटाला हुआ है, उस पर व्यक्ति को जमानत पे है। और एक छोटी सी मतलब जो भ्रम फैला है, जान के अनजान में जैसे भी फैला, एक कुछ लोगों को छोड़ के एक पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करना, उनकी जाति को टारगेट करना, त्रिपुरेश तिवारी बताना, ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है देश में। बिहार की राजनीति में जैसा आपने एक व्यक्ति विशेष को बताया कि उनके पिताजी पर मुकदमा है, केवल उनके पिताजी पर ही मुकदमा नहीं, उनके पूरे परिवार पर मुकदमा है, उनके रिश्तेदारों पर मुकदमा है और गंभीर आर्थिक अनियमितता का मुकदमा है। तमाम जगहों पर छापे कई बार डाले जा चुके हैं, कई बार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल चुकी है। तो उनका तो अपना एक अलग टाइप का इतिहास है और वही इस समय सत्ता में है। तो अब वो ये नहीं, अपेक्षाएं की जा सकती हैं जैसा वो कर रहे हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके इतर जाए। वो अपने पूरी जो कार्यवाही है, जो सरकार के जो कहते हैं एक तरीके से सरकारी व्यवस्था है, वो दबाने के लिए जो आम जनमानस की आवाज़ है या लोकतंत्र के लिए जो पत्रकार कर रहे हैं, वो यस मैन पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार पर या उनके जो कैरियर बना हुआ है उनका, उस पर कोई उंगली उठा पाए। तो इसलिए दबाव के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि बिहार में कितने बड़े जो नंबर 1 चैनल चला रहे थे मनीष कश्यप जी, सच तक, उनके दिखाए गए अब उनके ऊपर जो बीत रहा है वो कितना सच है? देखिए, बिहार में मैं कहना चाहूँगा ऐसे हालात हैं कि जो नहीं करेगा नमन उसका करेंगे हम दमन। मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं, उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली पत्रकारिता की। वो खुद को एक इंजीनियर बताते हैं, सिविल इंजीनियर बताते हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से मैं उनको लगातार देख रहा हूँ। उन्होंने पत्रकारिता कैसे की जाती है, भ्रष्टाचारियों की आंख में आंख डालकर उनको कैसे चिताया जाता है, ये उनसे सीखना चाहिए। उनका गुनाह ये है कि उन्होंने बिहार की खस्ता सड़कों का मुद्दा उठाया, यूनिवर्सिटियों में जो सेशन लेट हो रहे थे, उन यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर थे उनसे तीखे सवाल पूछे,
भ्रष्टाचार के जो इतने सारे मामले फैले हुए थे, उन्होंने उसको इस तरह से उठाना शुरू किया और लोगों यूनिवर्सिटी के सेशन की बात करें तो मैंने भी उनका वीडियो देखा था। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए थे और यहाँ पे एक प्रोफेसर साहिबा थी, उनसे सवाल किया तो पूछा कि आप यहाँ पे कितना लेट चलते हैं सेशन। तो मैम ने कहा कि कोविड काल में बहुत ज़्यादा हमारा 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने तक का लेट हुआ, तो वो भी हम लोगों ने आगे चल के कंप्लीट कर लिया। तो वो मतलब बहुत चौंक गए। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में तो 1-1, 1.5 साल का सेशन लेट चलता है। जी 3 साल की डिग्री, जैसा वो बताते हैं कि 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल तक चला जाता है। और दूसरा जो मुद्दा जिसके बाद उनको गिरफ्तारी उनकी की गई, आर्थिक अपराध इकाई ने एक मामला उनके खिलाफ पंजीकृत किया और उसके बाद कुर्की जब्ती ये सब कार्रवाई हुई, हुए जेल पहुँचे। उससे हम सभी पत्रकार जगत के लोग व्यथित हुए। मुद्दा ये था, मेन मुद्दा क्या था कि बिहारी जो प्रवासी जो बिहार से जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी चाकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं मारपीट की घटनाएं हैं, उसको अन्य मीडिया संस्थानों ने, बड़े बड़े अखबारों ने, प्रिंट ने छापा। कई राजनेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया, ट्वीट किया। लेकिन उनको छोड़कर उसके बाद मनीष कश्यप ने इस मुद्दे पे जांच की आवाज़ उठाई, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को शायद अच्छा नहीं लगा और उसके बाद ये अचानक से कार्रवाई का सिलसिला चालू हो गया और पुलिस उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। ऐसा तो हमने इतिहास में कभी नहीं देखा, बिहार पुलिस इतना अधिक सक्रिय होकर किसी पत्रकार के पीछे पड़ जाए। मेन मुद्दा तो वहीं का वहीं है, क्या बिहार के मजदूर गुजरात में नहीं पिटे? क्या जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता उनको नहीं मारते पीटते, नहीं दौड़ाते हैं? ये यूपी वालों के साथ भी होता है और यही चीज़ तमिलनाडु में हो सकता है वहाँ पे ऐसा ना हुआ हो या इसकी इंटेंसिटी कम रही हो, छोटा मामला हो, उसको बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाया गया हो क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दा था तो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और पत्रकार को इसमें घसीट लेना ये सरासर गलत लगता है। और अगर ऐसा था तो उनसे पूछताछ की जा सकती थी, उनकी रिमांड लेकर उन्हें प्रताड़ित करना, परेशान करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर वो गलत भी था तो जैसे पप्पू यादव जी का मैंने अभी नाम लिया था कि पप्पू यादव जी वहाँ के जो है पूर्व सांसद रह चुके हैं, अपनी खुद की पार्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश की है उन्होंने, तो उनसे भी तो सवाल बनते थे ट्विटर हैंडल पे। और साथ में दैनिक भास्कर जैसे बड़े बैनर जो हैं और कई सारे लोगों ने, कई नेताओं ने इस पर ट्वीट किए थे, क्या उनसे भी सवाल नहीं बनते थे? जी, मनीष कश्यप जी ने ये सारे तथ्य और ये इनका प्रिंट आउट निकाल के कि फला अखबार में छपा है, फला ने ट्वीट किया, ये सारी चीज़ें दी। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि उन्होंने इस दौरान हालांकि सरकार को भी चैलेंज कर दिया और तेजस्वी जी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए बोल दिया कि 180 दिन के अंदर आपकी सरकार में गिरवा दूंगा अगर मेरी गिरफ्तारी होती है, और आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मैं स्टील का चम्मच, उन्होंने इस तरह के वाक्य कहे। ये शायद वही उन्हीं शब्दों के बाण उनको लगे हैं, चुभे हैं और उनके कार्यकर्ताओं, चूँकि बिहार में उनका शासन है, पुलिस व्यवस्था उनकी है, कानून व्यवस्था उनकी है, तो इस आड़ में सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सांच को आँच नहीं होती है, जल्द ही हम उनको जमानत मिल जाएगी और बाहर आएंगे और फिर से जनता के मुद्दों को उठाएंगे। बिहार की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और देश भर में वो घूम घूम के मुद्दे उठाते हैं और सरकार से बात करते हैं। आप बिहार कहते हैं अपने आप को? खैर वो कहने की बात है, हर आदमी अपनी ब्रांडिंग चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, उन्होंने किया। अब ये तो खैर जनता ही बताएगी वो सन ऑफ बिहार हैं कि नहीं है। लेकिन ये बात एक सत्य है कि उन्होंने बिहार में पत्रकारिता का झंडा बुलंद किया, जनता के मुद्दे उठाए, सरकार से ऐसे सवाल किए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। मैंने उनको देखा है, उन्होंने घुटने घुटने पानी में जाके रिपोर्टिंग करी है। कोई प्रिंट का या कोई बड़ा टीवी चैनल जो 24/7 न्यूज़ चलाते हैं, कोई बिहार के ज़मीनी स्तर को उन्होंने, वहाँ की जो मिलें बंद पड़ी थी, वहाँ पे जो लोहा चोरी हो रहा था, छोटे से लेके बड़ा मुद्दा, उन्होंने हर मुद्दे को छुआ। इसीलिए लगभग 1.5-2 साल में हमने देखा उनके लगभग 60 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए वो लोगों की नज़र में आने लगे, चढ़ने लगे, और जो उनको पसंद नहीं करते हैं उनकी नज़रों में खटकने लगे। उसी का ये परिणाम है कि वो गिरफ्तार हैं और आज जेल में बंद हैं। उनकी जात को लेकर भी काफ़ी सारी टिप्पणी की गई कि मनीष कश्यप से वो तिवारी, तिप्रेश तिवारी निकले। देखिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जात, उसका आप काम देखिए, उनका एग्रेशन उनकी पत्रकारिता में झलकता है। जो अभी युवा हैं और किसी संस्थान से तो जुड़े नहीं है, वो स्वयं हैं, तो वो खुद अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं। हर आदमी का अंदाज होता है, हो सकता है वो चीज़ किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जात ये है या वो किसी संगठन से जुड़े हैं, इसको लेकर इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं बनता। ये निरर्थक बातें हैं और उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमें मेन मुद्दे पर रहना चाहिए कि बिहार के विकास की अगर कोई बात करेगा, अगर बिहार की सरकार को कोई चैलेंज करेगा, अगर कोई कह रहा है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो उस मुद्दे पर उनका साथ लोगों को देना चाहिए, जनता को देना चाहिए।
अभी कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल रैंकिंग आई थी भारत की, शायद 145 ऐसे ही कुछ था। उस पर पूरे विपक्ष ने कहा कि मतलब पत्रकारिता कहाँ जा रही है, गोदी मीडिया हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे सब ने कहा। अब इतने बड़े पत्रकार पे कार्यवाही हो रही है, अमूमन किसी भी विपक्ष से सुनने को नहीं मिला कि मनीष जी पे गलत कार्यवाही हो रही है। मनीष जी चाहें तो किसी राजनीतिक दल की गोदी में बैठ जाएं और उनके लिए पत्रकारिता करें, उनको बड़ा आराम रहेगा। लेकिन जो एक सच्चा पत्रकार होगा, जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो निष्पक्षता से पत्रकारिता करेगा। और यही पत्रकारिता का धर्म है। जो भी पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, मीडिया संस्थान हैं, उनकी जवाबदेही जनता के लिए है, लोकतंत्र के लिए, ना कि किसी राजनीतिक दल के लिए। ये हमें समझना चाहिए। पर जो निष्पक्षता की आपने बात की, निष्पक्ष जो पत्रकारिता कर रहे थे उनको क्या मैसेज दिया शासन ने, चाहे वह यूपी की बात हो, चाहे वह बिहार की बात हो। अभी राजस्थान में भी एक मामला हुआ था, एक शुभम शुक्ला जी करके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट का मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उन पर भी केसेस किए गए और उन्होंने अभी वो अपना जो पत्रकारिता कर रहे थे डिजिटल, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। बिल्कुल, अगर इस तरीके से सरकार करती रही, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था। जब अखबार छपते थे तो सेंसरशिप होती थी, अंग्रेज चाहते थे उठा के प्रेस को बंद कर देते थे, पत्रकारों को जेल में डाल देते थे, संपादक डरते थे। यही हाल जब भारत में इमरजेंसी लगी तब हुआ, तब फिर से सेंसरशिप आई। और अब ये इस वक्त 2023 में हम लोग जी रहे हैं और लोकतंत्र का अमृत काल मना रहे हैं। उसके बाद अगर पत्रकारिता को इस तरह बाधित किया जाता है, पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, पूर्व में कई घटनाएं होती थी, पत्रकारों की जान तक चली गई। पत्रकार अगर कोई मुद्दे को उठाता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में बहुत खतरा है, तुरंत उनके ऊपर SC/ST केस दर्ज कर दिया जाता है, कोई ना कोई मामला उनके ऊपर ऐसा बना दिया जाता है। अगर आप समाज में रहेंगे तो लोगों से वाद विवाद बातचीत होती रहती है, लेकिन छोटे से मामले को उठाकर बड़ा किया जाता है। राजनीतिक दल इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि कौन पत्रकार मेरा है और कौन मेरे विपक्ष का है। तो आज के दौर में अगर इस तरह से मुकदमे दर्ज होते रहे, सरकार दमन करती रही, तो पत्रकार विलुप्त हो जाएंगे, निष्पक्ष पत्रकार विलुप्त हो जाएंगे और जनता और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है कि इन सब ऐसी घटनाओं से, वाक़याओं से क्या मैसेज जाता है निष्पक्ष पत्रकारों को? ऐसी घटनाओं से बड़ा पत्रकार जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं उनके हौसले पर एक तरीके से अंकुश लगता है, उनको आँच आती है। हालांकि जो सत्य के लिए काम कर रहे हैं, सच के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो डरते नहीं हैं। छोटी मोटी घटनाएं हैं ये, उनको दबाने के लिए ऐसे काम पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार के घड़ियाल हैं, जो अपराधी तत्व हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई उन पर आवाज़ उठाए या जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी तह तक कोई जाए। जैसे ही इनको लगता है कि उनके नकाब को कोई खींचने जा रहा है तो वो फिर कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तरह से एकदम पुरजोर कोशिश करते हैं। इससे तो यही साफ झलकता है कि जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जो आपराधिक क्राइम मतलब क्षेत्र के लोग हैं, सरकारी तंत्र के, उसमें साफ झलकता है कि सभी राजनेताओं के दबाव में ही दिखाई पड़ते हैं प्रायः। चाहे यूपी की बात हो, चाहे वह बिहार की बात हो, यहाँ पे तो नहीं लगता कि स्वतंत्र हो गए। जब नेताओं के इशारे पे काम करना है, स्वयं का विवेक मर ही गया है। स्वयं का विवेक मर जाने से कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अब भी हैं, और राजनीति में सारे लोग गंदे नहीं होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी वजह से सारी राजनीति गंदी होती है। और वही लोग ऐसा चाहते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता पर उंगलियां उठें, पत्रकारों पर अंकुश लगे, पत्रकार अपना काम मर्यादित और ईमानदारी से ना कर पाएँ, ऐसी कोशिश वो लोग करते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो उच्च अधिकारी हैं, शासन में बैठे हुए, अब जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन पर बेदाग हैं और ईमानदार हैं, तो ऐसे लोगों को जब ऐसी शिकायतें मिले तो उन पर निष्पक्ष प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी उसमें लिप्त पाया जाता है तो पहले उस पर कार्रवाई होगी, ना कि उस पर उंगली उठाने वाली या उस पर आवाज़ उठाने वाली या उस पर भ्रष्टाचार की जांच करने वाले पर कार्रवाई की जाए। ऐसी जांच होनी चाहिए। और जो मुखिया है, जो मुख्य रूप से है, जैसे कोई दरोगा करप्ट है, उसके पत्रकार से नाराज़ हो गया, आप उसके ऊपर मुकदमा लगवाना चाहते हैं, तो DGP को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए कि ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच करवाएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, अधिकारियों पर उंगली न उठे, लोकतंत्र बचा रहे और एक जो विश्वास लोकतंत्र के प्रति है
वो प्रबल हो, सशक्त हो, इस तरह की कार्यवाही न हो। समाज में ऐसी घट रही घटनाओं को लेकर मन में काफ़ी विचार थे, उसी को लेकर आज ऑफिस में वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला और अवध पत्रिका के संपादक पीयूष पांडे जी से वार्ता करने का अवसर मिला। आप देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़।